जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की यह क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 2 को लेकर है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1 करा दिया है। मॉडल सेट 1 जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से करा दिया है। और आज का जो क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 2 है, ठीक है ना। इसमें भी कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। हमने आपसे कहा था कि कुल 5 मॉडल सेट देंगे हर एक विषय का। तो यह पॉलिटिकल साइंस का दूसरा मॉडल सेट है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इस मॉडल सेट में है। फटाफट से आप लोग उत्तर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और फटाफट से हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। और वीडियो को अगर नया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग फटाफट से, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप लोग फटाफट से आंसर देते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिमला समझौता। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, केवल उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ने के उतना समय नहीं देंगे, ज़्यादा समय भी नहीं देंगे, केवल प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। जो शिमला समझौता हुआ था वह किस देश के बीच हुआ था। तो आप सबको मालूम होगा कि जो शिमला समझौता हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर फटाफट अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। अगर उत्तर मालूम हो तो, और नहीं मालूम हो तो भी गेस करके कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग को उसका रिवीजन बढ़ता चले। तो देखिए, तो पहला प्रश्न क्या है कि शिमला समझौता को किन दो देशों के बीच हुआ था शिमला समझौता? तो भारत और पाकिस्तान। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, पहले दो पाकिस्तान था, ठीक है ना। मान लीजिए कि यह भारत है, ठीक है ना। भारत के पश्चिम में एक पाकिस्तान था और एक पूर्व में एक पाकिस्तान था। जिस पूर्व पाकिस्तान को हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किस देश के नाम से? बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। वही मतलब कि पहला है पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा है पूर्व पाकिस्तान। तो पूर्व पाकिस्तान जो है वह एक अलग हुआ, ठीक है ना। पूर्व पाकिस्तान जो है एक अलग वर्ष में, तो कब अलग हुआ, ठीक है ना। पूर्व पाकिस्तान जो है यह पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, यह कब अलग हुआ? तो 1971 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1971 में अलग हुआ था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभी इसका नाम बांग्लादेश है जो 1971 में अलग हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है। मानव अधिकार का प्रकार कौन सा है? तो देखते हैं मानव अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको मानव अधिकार है ही। सामाजिक समानता भी मानव का अधिकार है। आर्थिक अधिकार भी मानव का अधिकार है। अर्थात इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी क्या है? मानव अधिकार है। अर्थात इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, फटाफट से सभी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई। यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। नया प्रश्न लग रहा है। यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई? तो यूएन वीमेन की जो स्थापना हुई वह 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है, ठीक है ना। नया प्रश्न दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती समिति का प्रमुख कौन होता है। जो पंचायती समिति का प्रमुख कौन होता है जी? तो इसके पहले वाला क्लास मैंने कराया था। पंचायती समिति का जो प्रमुख होता है वह प्रमुख ही होता है। कौन होता है? पंचायती समिति का प्रमुख स्वयं होता है, ठीक है ना। कौन होता है? प्रमुख ही होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 6 नंबर कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। कौन सा राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी? तो आप सबको मालूम होगा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। भारतीय जनता दल जिसको बोल दीजिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसका 1977 में नाम क्या था? जनता पार्टी। और 1919 में उसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से कर दिया गया, अर्थात बीजेपी, जिसका आज हम लोग क्या बोलते हैं? बीजेपी आज बोलते हैं, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, कि 1980 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन की बात कर रहा है, मतलब पंजाब जो है नया राज्य के रूप में कब आया था? तो पंजाब का पुनर्गठन जो हुआ था वह 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में होता है। अर्थात इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से केवल प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। कौन सी घटना हुई जिसके बाद क्या आया? सोवियत संघ अस्तित्व में आया, ठीक है ना। तो जब नवंबर क्रांति हुई, क्या हुई जी? नवंबर क्रांति हुई तो सोवियत संघ जो है वह एक अस्तित्व में आ गया, ठीक है ना। नवंबर क्रांति क्या है अभी उतना बताने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग, अभी समय बहुत कम है, ठीक है। समय क्या है? बहुत कम है, मात्र 20 दिन, 20 माह नहीं 20 दिन का समय है। और उतना ही में
मॉडल सेट कराना है, जो दूसरा मॉडल सेट है पॉलिटिकल साइंस का, फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे केवल प्रश्न और उत्तर को, ठीक है ना, और ज़्यादा उतना डीपली जाएंगे नहीं, बस हम लोग एग्जाम किसी तरह हाल में किसी हाल में अच्छे बेहतर रिजल्ट से पास कर ले। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया था, तो सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था वह नवंबर क्रांति में आया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करता है कि किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है। धर्म है जो लोगों के लिए क्या है जी, अफीम है, ठीक है ना। तो धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह बात किसने कहा था, तो मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोई भी प्रश्न में अगर डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। CISM का जन्म भी तो है ही, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति भी है, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति, इस सब विखंडन का परिणाम है, लेकिन कौन नहीं है इसका परिणाम, तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है, मध्य पूर्व में संकट। मध्य पूर्व में संकट ये क्या है जी, इसका विखंडन मतलब टूटने का परिणाम इसका नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि परमाणु अप्रसार, ठीक है ना, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु अप्रसार, ठीक है, संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो ईरान ने, ठीक है ना। आप लोग मालूम होगा कि ईरान ने क्या है जी, ईरान ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। किस पे, तो परमाणु अप्रसार संधि पर ईरान ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सभी प्रश्न को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। ये हेडफोन लगा लीजिए, आराम से केवल सुनते चलिए, सभी प्रश्न 100 के 100 प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपके पिछले मॉडल सेट से भी उठाए गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात कर रहा है, तो कब हुई थी जी, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 1997 में हुई थी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह किससे संबंधित है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानव अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, मानव अधिकार से संबंधित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, ठीक है ना। एक ध्रुवीयता का दौर मतलब किससे शुरू हुआ जी, तो अमेरिका से। किससे, अमेरिका से एक ध्रुवीयता का शुरू हुआ। और द्वि ध्रुवीयता में कौन कौन देश शामिल थे, तो अमेरिका और रूस दोनों शामिल थे द्वि ध्रुवीयता में, और एक ध्रुवीयता में केवल एक अमेरिका बचा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक ध्रुवीयता में अमेरिका देश कायम रहा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है वह एल्टसिन ने कहा था। किसने किया था जी, एल्टसिन ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है सभी। मॉडल सेट का है जो मॉडल सेट 5 मॉडल सेट होता है ना, ठीक है ना, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है 5 मॉडल सेट। उसी मॉडल सेट में से सभी प्रश्न आता है। जितना सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना अब बिहार बोर्ड में, वो सभी उसी 5 मॉडल सेट में से देखने को मिलेगा। तो पहला मॉडल सेट हमने करा दिया है, दूसरा मॉडल सेट है, तो सभी अच्छे से सुनते चलिएगा और सभी प्रश्न का उत्तर भी देते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे जी, मिखाइल गोर्बाचोव थे। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 7वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात कर रहा है, अमेरिका का, ठीक है ना। यहाँ पे हमने प्रश्न पढ़ा है कि सोवियत संघ रूस का अंतिम, और यहाँ पे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। प्रथम राष्ट्रपति कौन था जी, तो वाशिंगटन था। कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। अगला प्रश्न क्या है कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। 1996 में तालिबान ने किस देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और फिर क्या किया, अमेरिका ने 2001 में उसको हटा दिया, मतलब मिटा दिया। तो किस राज्य पे हमला किया था, किस राज्य को अपने शासन में स्थापित किया था, अपना शासन स्थापित किया था, तो वह जो राज्य था वह राज्य था अफगानिस्तान। कौन राज्य था जी, अफगानिस्तान। तालिबानों ने अफगानिस्तान पर 1996 में क्या किया था, हमला किया, उसका शासन स्थापित कर लिया, और उसके बाद अमेरिका ने 2001 में इसको मिटा दिया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम छोड़ दिया था, तो जापान का कौन सा शहर था जी, तो सबको मालूम होगा। ये जो प्रश्न है सबको मालूम होगा कि वो था नागासाकी। कौन था जी, नागासाकी जिसको बोलते हैं, नागासाकी में, ठीक है ना, अमेरिका ने, जो जापान का जगह है अमेरिका, ठीक है ना, सही
जापान का जगह है नागासाकी, ठीक है ना, उसी पर अमेरिका ने क्या किया था, तो परमाणु बम छोड़ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। यह प्रश्न जो है पिछले मॉडल सेट में भी था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश से संबंधित है। तो जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह स्विट्जरलैंड से संबंधित है। किस से, तो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ हुआ कि वहाँ के नागरिकों द्वारा स्वयं कानून बनाना और स्वयं देश पर राज करना, ठीक है ना, यही मतलब अपने द्वारा कानून बनाकर स्वयं अपने देश को चलाना नागरिकों द्वारा, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह कहाँ स्थापित है, तो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। तो कब हुआ था, जो अभी हमने प्रश्न किया है कि 1957 में। कब हुआ था, 1957 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आसियान को मुक्त व्यापार के क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2003 में। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो है वो 2003 में लिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका डी उत्तर सही हो जाएगा 2003 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण सबको मालूम होगा जी, सबको मालूम होगा कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह जो हुआ था 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। यह तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न कि दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है जी। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश हमारा भारत ही है। कौन है, भारत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित है। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य जो है नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो वह श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, फटाफट से उत्तर देते चलिएगा। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है। दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट कहाँ पर है, ठीक है ना, किस देश में है। दक्षिण एशियाई देशों के किस देश में संवैधानिक संकट है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नेपाल में। किस में, नेपाल में संवैधानिक संकट अभी तक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नेपाल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। प्रथम महासचिव की बात कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। कौन थे, त्रिगवेली थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अस्थायी सदस्यों को पूछे तो 10 है। इसका ऑप्शन यहाँ पे जो अस्थायी पूछे तो 10 कर दीजिएगा, ठीक है ना, और अस्थायी पूछे तो 5 कर दीजिएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था जी, तो ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश के ढाका भी दे सकता है, यहाँ पे बांग्लादेश न देकर ढाका भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। दक्षिण का पहला सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है जी, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, श्रीलंका नहीं है। कौन नहीं है, श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 31 नंबर प्रश्न है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख में किस अधिकारी के अधीन है। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है जी। तो शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख की जो है अधिकारी वह कौन है, तो वह है महासचिव। कौन है, महासचिव शांति स्थापना कार्यों के देखरेख के अधिकारी है महासचिव के अधीन, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी का अधीन है, तो महासचिव के। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो सुरक्षा परिषद पर है। बहुत आसान प्रश्न है, सुरक्षा परिषद पर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न अगर नहीं मालूम हो तो उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट क्या शीर्षक है। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट, इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक क्या है जी, इसका शीर्षक है हमारा साझा भविष्य। क्या है, हमारा साझा भविष्य। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था वह बादुंग में हुआ था। कहाँ हुआ था, बादुंग में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएंगे। वीडियो क्लास में हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मॉडल सेट का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 35 नंबर कि 1952 में, ठीक है, सॉरी 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो। कहाँ पे, रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व अहिंसा दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस, सबको मालूम होगा कि विश्व अहिंसा दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है पूछ रहा है, तो भूमंडलीकरण का आलोचक कौन नहीं है जी? तो एजी फ्रैंक भी है, ब्लास्टिन है, ठीक है। अगला क्या है? नोम चोम्स्की भी है, मनमोहन सिंह नहीं है। कौन है? मनमोहन सिंह इसके आलोचक नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा कब दी गई? ठीक है ना। मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा जो है वह 1948 में की गई। कब? 1948 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिए। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व व्यापार का आधुनिक काल में है किस समय से हुआ? ठीक है ना। विश्व व्यापार का विस्तार कब हुआ था? तो विश्व व्यापार का जो विस्तार हुआ था वह 18वीं सदी में हुआ। कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति की बात पूछ रहा है, तो चीन में क्रांति कब हुई थी? तो वह हुई था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी अच्छे से रख लीजिएगा एकदम। 5 सेट जो कराएंगे ना, सभी 5 सेट में एक भी प्रश्न ऐसा मत छोड़िएगा जो आपको याद ना हो। अच्छे से सभी प्रश्नों को रख लीजिएगा। 100% गारंटी है कि वहीं से सभी प्रश्न रहेंगे। 50 बनाना है, 50 100% गारंटी है कि वहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, बस 5 सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यह दूसरा सेट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य से चुने जाते हैं, वही जो होते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी विधि व न्यायिक व्यवस्था, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 43 नंबर कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है जी? तो सबको मालूम है, ठीक है ना। नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका, बहुत कार्यपालिका, ये तीनों है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। किस सदन के? तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है विधान परिषद को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति को आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय में कुल 62 वर्ष। कितने? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष, और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष के लिए। चलो अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र और राज्य के संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो केंद्र और राज्य के संबंध में प्रमुख जो अड़चनें हैं वह राज्यपाल की भूमिका है, अनुच्छेद 356 राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 47वां प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते नहीं है, कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी? तो संविधान सभा के अध्यक्ष सबको मालूम होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से अगले प्रश्न को देखते हैं, सभी प्रश्न को करेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख जो है स्वयं राज्यपाल होता है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई? तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है जी? मतलब स्वतंत्रता हमको कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। सबको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन राइट उत्तर, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम को सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 51वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। तो इसके देखिए क्या होता है, इसकी स्थापना जो है 1953 इसकी स्थापना 1953 में हुई।
से सही है, ठीक है, ये सही है। अगला क्या है, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। 1966 में नहीं बल्कि 1956 में पारित किया गया था। सबको मालूम होना चाहिए कि 1956 में पारित किया गया था, 1966 में नहीं। तो ये क्या है जी, यह एकदम गलत है। ऑप्शन बी क्या है, गलत है। तीसरा नाम देख लीजिए क्या है कि इनसे भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों की सिफारिश की गई थी। बाकी सभी कथन असत्य है, तो ये भी नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इसका असत्य है। 1966 में नहीं, 1956 में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। वही प्रश्न फिर से पूछ दिया, ठीक है। भारत में विविधता की एकता की बात किसने कही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में क्या है, विविधता में एकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो है बात, वह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह किया गया है 61 अनुच्छेद में। किसमें, अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न क्या कहा है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन चुने गए थे, ठीक है ना। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऐसी समझिए कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, मौलाना आजाद भी नहीं थे, BN राव भी नहीं थे। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी, हाँ अम्बेडकर जी। कौन थे जी, अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण जो शब्दावली है वह किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और कोई भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा ली जाती है, तो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न से प्रश्नों को करेंगे। 57 नंबर प्रश्न है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है तो किस क्या है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार जो है वो लोकसभा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, किसी की भी आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वह किस देश से ली गई है, तो वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना। फटाफट से सभी प्रश्नों को करेंगे। 60 नंबर प्रश्न क्या है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 61 नंबर कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। कौन जोड़ी गई थी, अनुसूची 11। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब आई थी, ठीक है ना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब आई थी, तो 1997 कब, 1997 दूसरे चुनाव के बाद, ठीक है। 1997 दूसरे चुनाव के बाद आई थी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान था। भारत के राष्ट्रपति में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान था, अर्थात कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी कब बनी थी, मतलब किस स्थान पे बनी थी, ठीक है ना। किस स्थान पे बनी थी, तो वो बनी थी पहला, ठीक है, सॉरी बराबर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, बराबर स्थान पे, ठीक है ना। बराबर स्थान पे बनी थी राष्ट्रपति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुन लीजिए। कंफ्यूज होने वाली बात है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के बोल रहा है प्रथम, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कहे, प्रथम या अंतिम कहे स्वतंत्र भारत के, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान से प्रश्न को सुन लीजिए, यहाँ पे 4 प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या फिर अंतिम गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं अगर प्रश्न इस तरह से पूछे घुमाकर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे क्या जोड़ दें, भारतीय, ठीक है ना। भारतीय गवर्नर जनरल जो कौन थे, तो वह हो जाएंगे राजगोपालाचारी। भारतीय पूछ दे तो राजगोपालाचारी, अगर भारतीय ना रहे तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो सबको मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इससे पहले हमने बताया था कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, और उससे पहले जो बना था 1977 में। क्या बना था? 1977 में जनता पार्टी था। क्या था? जनता पार्टी था, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनता पार्टी की स्थापना जो है 1977 में हुई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह जो नारा दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। ये तो पहली गलती है, ठीक है। कौन नहीं है जी? तो दोहरी नागरिकता जो है इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 69वां प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय पूछ रहा है। तो पहला पंचवर्षीय कब हुआ था? 51 से 56 चला था। दूसरा कब से चलेगा? 5 साल के बाद, ठीक है। तो 56 से हो जाएगा कितना? तो 56 से 61 हो जाएगा दूसरा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 56 से 61 तक चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आपको दिख रहा होगा 57वां प्रश्न जो है, 57वां प्रश्न कर रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो सबको मालूम होना चाहिए कि भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुआ था वो 1951 में हुआ था। सॉरी 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 71वां प्रश्न है, फटाफट से सभी प्रश्न करेंगे, ठीक है। 70 तक हमने कंप्लीट कर लिया, बस 30 प्रश्न और है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए उत्तर को। अगला प्रश्न क्या है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो सबको मालूम होना चाहिए कि 1952 में जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है जी? तो बजट का अर्थ है आय और ब्याज, ठीक है। किससे? आय और ब्याज से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं, ठीक है ना, योजना नहीं कहा गया बल्कि योजनाएं के नाम से जाना गया। कौन सी परिवर्तन थी? तो 1980 से 1985 को। किसको? 1980 से 1985 की जो योजना थी उसको योजनाएं के नाम से जाना गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो सबको मालूम होना चाहिए कि भारतीय योजना आयोग को 1914 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। कब नीति आयोग कब किया गया? 2015 में। अब इसको खत्म कर दिया गया तो 2014 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर की 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था जी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन सी इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ऑप्शन सी है यहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? कौन सा है जो इसके खिलाफ है, मतलब उस पर प्रकाश नहीं डालता है? तो ऑप्शन ए में दिया है उपनिवेशवाद से मुक्त देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, ये तो ठीक है। अगला क्या है कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये भी ठीक था। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाने भी सही था। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यह जो है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी इस पर प्रकाश नहीं डालता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यह इस पर प्रकाश नहीं डालता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था? तो सबको मालूम होना चाहिए फरक्का समझौता जो हुआ था वो 1996 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा जो है वो क्या है? तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच की सीमा का रेखा है। क्या है जी? भारत और चीन के बीच की सीमा का रेखा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान था? भारतीय नेता कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता में भाग लिए थे? तो इसका सबसे इसमें महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू निभाए थे। कौन निभाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू निभाए थे भारत की ओर से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 81वां नंबर प्रश्न है कि नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो BM तारकुंड का। किसका, BM तारकुंड का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 1975 में राष्ट्रीय, ठीक है ना, सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है 1975 में किसने किया था, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया। तीसरी बार पूछ रहा है, पहली बार तो 1975 में। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि तीसरी बार, यहाँ पर तीसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तीसरी नहीं है यहाँ पर, पहली बार यहाँ होना चाहिए। ठीक है, पहली बार यहाँ पर पहली बार होना चाहिए। पहली बार आपातकाल कब लगा था, तो 1975 में ही लगा था। कब लगा था, 1975 में लगा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर 75 याद कीजिएगा। ठीक है ना, पहली राष्ट्रपति, ठीक है, पहली राष्ट्रीय आपातकाल याद कीजिएगा, 1975 में लगा था। यही प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक पूछ रहा है, तो कौन थे, तो वह थे काशीराम। कौन थे, काशीराम थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था, वह किए थे विपिन सिंह ने। किसने किया था, विपिन सिंह ने किया था। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषा है जी, मतलब पूरे भारत में जो है भारतीय संविधान में कुल मुख्य रूप से कितनी भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बहुत वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, चंडी प्रसाद नहीं थे। ठीक है ना, इसको याद कर दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के संस्थापक। एक और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से ही है। दोनों प्रश्न घुमा के पूछता है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, या फिर BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रेजिट, ठीक है, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है। ब्रेग्जिट जो है वो किस देश से संबंधित है, तो इंग्लैंड से संबंधित है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इंग्लैंड से संबंधित है ब्रेग्जिट। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है। गलवान घाटी जो है कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1965 और 1971 में भारत के किस देश से युद्ध हुआ था। 1965 और 1971 में भारत के किस देश से युद्ध हुआ था, तो सबको मालूम होना चाहिए कि 1965 और 1971 में जो है भारत के पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। किससे युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है जी, ऑप्शन ए में है कि परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। ये तो शामिल होना था ही नहीं, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, एकदम सही है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, गुट निरपेक्षता का यही अर्थ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहे थे। ताशकंद समझौता जब हुआ था, ठीक है, ताशकंद समझौता, उस समय जो है सोवियत संघ के नेता कौन थे, सोवियत संघ के नेता प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो उस समय जो थे वह थे कोसिजिन। कौन थे, कोसिजिन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कोसिजिन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था, तो भारत में आपातकाल सबसे पहले किस बार लगा था, किस वर्ष लगा था, तो 1975 में लगा था। ठीक है, किस में लगा था, 1975 में भारत में सबसे प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, किसमें बनी थी, तो केरल में बनी थी। किसमें बनी थी, केरल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, 96 नंबर प्रश्न है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी कौन बना था, तो सबको मालूम है कि 1964 में नेहरू जी मर गए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री नेता बन गए। कौन, लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की। 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जगजीवन राम किए थे। किसने किए थे, जगजीवन राम। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। श्रीलंका का है। कहाँ का है जी, श्रीलंका का है। ये सभी प्रश्न जो है जितने सारे बहुत सारे प्रश्न इसमें जो है वो पहले मॉडल सेट से भी है। ठीक है ना, और बहुत सारे प्रश्न है जो ऑफिशियल मॉडल सेट से भी है। ठीक है, ऑफिशियल मॉडल सेट से भी बहुत सारे प्रश्न है इसमें, और पहले मॉडल सीरीज के प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट में प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यह बात उठी थी कि ना
प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी थी, मतलब लोगों ने बात उठाई थी कि जज को पद पर नियुक्त करने से पहले उनकी सामाजिक दर्शन को देख लेना बहुत आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो यह कब उठी थी? यह उठी थी इंदिरा गांधी के समय। कब? इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका कुल 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। दूसरा मॉडल सेट था, ठीक है ना, दूसरी मॉडल सेट का कुल 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। हमको उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कर रहा है कि आप लोग की जो क्लास है बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है ना, बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरह की और भी 3 अगर वीडियो आपको चाहिए, ठीक है ना, 3 जो अगला जो हम सेट लाएंगे, 3 इसका तीसरा जो सेट लाएंगे, दो सेट कंप्लीट हो गए, जब तीसरा इसके 3 और सेट लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो अगला 3 सेट लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और अगर आपने इससे पहले का जो क्लास नहीं देखा है पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट 1, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तीसरे मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।